उड़ते हुए बादल जब आपको छूते हुए निकल जाएं और फूलों की भीनी भीनी खुशबू से आप मदहोश हो जाएं। जब आप चलें तो आपके बगल पे एक दूध सी बहती हुई नदी हो और फूलों की हजारों किस्में और दूर दूर तक फैले हुए बुग्याल। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विजय नेगी और मैं बात कर रहा हूँ फूलों की घाटी की। वैसे तो उत्तराखंड में बहुत सारी फूलों की घाटियाँ हैं, लेकिन असली जो फूलों की घाटी है चमोली ज़िले में। आज मैं आपको फूलों की घाटी की सैर कराऊंगा। तो आज फूलों की घाटी का ये पूरा वीडियो आप माउंटेन मस्कीटियर की नज़रों से देखिए। फूलों की घाटी की ट्रैक की जो मैंने शुरुआत की थी घांगरिया से, तो आज मेरा दूसरा दिन है। पहला दिन मैं घांगरिया आया हूँ और दूसरा दिन मैं सुबह वैली के लिए निकल पड़ा हूँ फूलों की घाटी के लिए। फूलों की घाटी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला ये फूल हिमालयन बाल्सम कहलाता है। आगे इसकी बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं। हिमालयन गोल्डन रे है और वैली ऑफ फ्लावर्स में काफ़ी पाया जाता है। काफ़ी लंबा इसका पेड़ होता है, ये देखिए आप, काफ़ी लंबा प्लांट है ये। फूलों की घाटी में पाए जाने वाला सबसे बहुत पुराना पेड़ है ये, और ये है भोजपत्र। पुराने समय में एंसेंट टाइम पे जब कागज़ नहीं थे तो इसकी छाल का उपयोग होता था लिखने के लिए। अभी भी कुछ पुराने जो बीज मंत्र हैं वो भोजपत्र की ही छाल पे लिखे गए हैं। काफ़ी पवित्र पेड़ हिंदू धर्म के अनुसार इसको माना जाता है। इसकी देखिए ऐसी छाल निकलती है ये और इस पे आप पेन से कुछ भी लिख सकते हैं। तो पुराने समय में कागज़ के बदले इसी की छाल का उपयोग होता था। ये है सॉलिडेगो वर्गेरिया। वैली ऑफ फ्लावर्स में काफ़ी मात्रा में ये फूल पाए जाते हैं। ये जिरेनियम है और उत्तराखंड में ऐसा ही नहीं, फूलों की घाटी में ही पाया जाता है। 3 से 3.5 4,000 मीटर तक की ऊंचाई पे उत्तराखंड में हर जगह ये जिरेनियम देखने को मिल जाता है। ये पॉलीगोनम है और उत्तराखंड में ये एक अभिशाप है। वैली ऑफ फ्लावर्स में बहुत मात्रा में पॉलीगोनम उग रहा है, लेकिन इसके उन्मूलन के लिए यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं काफ़ी हद तक कार्यरत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो घास है ये एक अभिशाप है पहाड़ के लिए।
की घाटी की अगर मैं खोज की बात करूं तो किताबों में जो लिखा हुआ है, खोज तो सबसे पहले उत्तराखंड के जो पालसी हैं, जो भेड़ पालक हैं, उनके लिए ये वैली कोई पुरानी नहीं थी। सदियों से वो अपनी भेड़ों को लेकर, बकरियों को लेकर यहाँ आते रहते थे और हिमालय की एक एक दर्राओं को उन्होंने छान मारा था। ये वैली को अच्छी तरह से वो लोग जानते थे, लेकिन उस समय एक दुर्भाग्य भी था कि वो लोग किताबें वगैरह लिख नहीं पाते थे, क्योंकि पुराने समय में लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। उस समय स्कूलें भी कम हुआ करती थी, तो लोग भेड़ चालक, भेड़ बकरी वगैरह पाल के जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पे आते थे। लेकिन जब एक बार फ्रैंक एस स्मिथ और आर.एस. होल्ड्सवर्थ, प्रसिद्ध पर्वतारोही थे, ये माउंटेनियर थे, ये कामेट की तरफ जा रहे थे लेकिन रास्ता भटक गए थे। इन्होंने जाना था वाया गुप्तखाल होते हुए बद्रीनाथ, लेकिन वो रास्ता भटक के पहुँच गए वैली ऑफ फ्लावर्स। दूसरी सुबह में जब इनकी आंखें खुली तो वैली का सौंदर्य देख के वो मंत्रमुग्ध हो गए और काफ़ी दिन उन्होंने इस वैली में गुजारे और उसके बाद वापस चले गए। वैली का जो सम्मोहन था, जो आकर्षण था, जो इसकी सुंदरता थी, वो फ्रैंक एस स्मिथ को दोबारा 1937 में इस वैली में खींच लाई और उन्होंने अपनी जो प्रसिद्ध बुक थी वो लिख डाली, द वैली ऑफ फ्लावर्स। द वैली ऑफ फ्लावर्स की अपार सफलता के बाद ये घाटी में हजारों की संख्या में फिर देश विदेशों से लोग आने लगे कि वैली का जो सम्मोहन है, जो आकर्षण है, जो इसकी ब्यूटी है, जो उड़ते हुए बादल हैं और बगल पे बहती हुई पुष्पावती नदी है, ये एक अट्रैक्शन था फ्रैंक एस स्मिथ के लिए। और दोबारा जब उन्होंने बुक लिखी द वैली ऑफ फ्लावर्स बुक उनके शोध के लिए अपूर्ण थी। तो उसके बाद वहाँ रॉयल बॉटनिकल गार्डन से जॉन मार्गरेट लेगी यहाँ पे आई फूलों पर रिसर्च करने के लिए, और आगे मैं जाऊंगा, अभी वहाँ पे उनकी ग्रेव है। वहाँ पे जब वो फूलों पे रिसर्च कर रही थी तो उनका एक दिन पैर फिसला और वो हमेशा के लिए इसी घाटी में सो के रह गई, यानी कि उनकी डेथ हो गई। नेहा। क्या बताया आपने? नेहा। नेहा। नेहा कहाँ से हैं आप? मैं कश्मीर से। कश्मीर से? वाह, कश्मीर से उत्तराखंड। कश्मीर ज़्यादा अच्छा है, उत्तराखंड ज़्यादा अच्छा है? दोनों सुंदर है। वैली ऑफ फ्लावर्स कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा है। कुछ जो नए लोग आएंगे कश्मीर से उनके लिए कुछ बोलना चाहती हैं कि उत्तराखंड भी देखें कश्मीर को छोड़ के? मेरी दृष्टि हिमालय के उन शिखरों पर जाएगी जहाँ से मुझे मुक्ति मिली है। ऐसा यहाँ जो शिलापट है जॉन मार्गरेट लेगी की, उसकी बहन ने लिखा है। जॉन मार्गरेट लेगी 1885 में इनका जन्म हुआ और 1939 में इनकी डेथ हो गई यहाँ पे। कौन थी ये? रॉयल इंग्लैंड में रॉयल बॉटनिकल गार्डन में प्रोफेसर रही है। फ्लोरा एंड फोना पे रिसर्च करने के लिए हिमालय में आई। स्मिथ ने जब किताब लिखी थी तो किताब तथ्यपरक जानकारी के लिए अपूर्ण थी, इसलिए रॉयल बॉटनिकल गार्डन से जॉन मार्गरेट लेगी फूलों पे रिसर्च करने के लिए हिमालय की इस घाटी में आई। और फूलों पे रिसर्च करते हुए अचानक एक दिन उसका पैर फिसला और हमेशा के लिए वो इस फूलों की घाटी में सो गई।
उसकी बहन ने आकर के एक शिलापट यहाँ पे बनाया है और यहाँ पे जितने भी प्रकृति प्रेमी हैं वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं। फूलों की घाटी में जब भी आप आएँ घांगरिया से तो अपना ब्रेकफास्ट पैक करा के ले आएँ। पानी का बॉटल साथ में ज़रूर रखें और रेन कोट, क्योंकि वैली का मौसम का कुछ भी पता नहीं चलता है। सुबह मौसम एकदम साफ़ था, अभी हल्की फुल्की बारिश होने लगी है और क्लाउड आ रहा है चारों तरफ से। अब इसलिए ये चीज़ें साथ में ज़रूर लेके चलें। वैसे ही वैली में जब आप आते हैं तो वैली में जो फूलों की भीनी भीनी खुशबू है वो भूख और ज़्यादा बढ़ा देती है। फूलों की घाटी का मेरा ये जो हसीन सफ़र था वो लगभग समाप्ति की ओर है। अब वापस जाना पड़ेगा। मन तो नहीं हो रहा, लेकिन वैली के कुछ रूल रेगुलेशन हैं, उसको सभी को मानना चाहिए। काश वैली में रहने के लिए कुछ हो जाता तो मैं यहीं रहता कई दिनों तक। वापस जाने का तो मन ही नहीं हो रहा है, लेकिन वैली में वापस 5 बजे से पहले पहले फॉरेस्ट की चेक पोस्ट से वापस जाना पड़ेगा, इसलिए अब वापसी का सफ़र जारी है। जी मैडम, आपका नाम? हाय, आई एम डॉक्टर जगजीत और हम हेमकुंड साहिब का ट्रैक करने आए हैं। कहाँ से आप? दिल्ली से। कैसा लगा हेमकुंड साहिब आपको? बहुत अमेजिंग है। दिल्ली से जो लोग उत्तराखंड आते हैं तो ऐसा लगता है कि जन्नत में आ गए हैं, बिकॉज ऐसा नेचर तो हमें दिखता ही नहीं है कहीं पे। सो आई फील वेरी क्लोज टू नेचर एंड आई थिंक दिस मेक्स यू फील वेरी क्लोज टू योर सेल्फ ऑल्सो। तो फूलों की घाटी गए आप? फूलों की घाटी नहीं गए, बट हमने ब्रह्म कमल देखा ऊपर। अच्छा। हमने ब्लू पॉपी भी देखी रास्ते में। अच्छा। तो हमने लोकेट कर लिए फ्लावर्स। बहुत कुछ रिच है इस स्टेट के पास और बहुत अनएक्सप्लोर्ड है। आई थिंक क्या बोलना चाहिए उत्तराखंड के बारे में, क्या बोलना चाहेंगे? जो जन्नत यहाँ है उसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए।
वर्ल्ड हेरिटेज फूलों की घाटी का ये पूरा वीडियो आपने देखा, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाइए, ताकि हिमालय की इन जर्नी, ये खूबसूरत यात्राओं का पूरा वीडियो आप तक पहुंच सके। अब मुझे यानी विजय नेगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।